सुपर हीरोज और उनसे जुड़े डिटेल्स कितने इंटरेस्टिंग होते हैं ये टिका होता है उनसे जुड़ी स्टोरीज पर। जिन सुपर हीरोज की जितनी ज्यादा स्टोरीज हमारे सामने आती है हमें उनसे जुड़ी डिटेल्स सुनने में उतना ज्यादा मजा आता है, और हमें किसी कैरेक्टर के बारे में जितना ज्यादा पता चलता है हम उतना ही खुद को उस कैरेक्टर के क्लोज पाते हैं। जैसे आयरन मैन की अगर मूवीज की बात करें तो आयरन मैन हमें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में 2008 से लेकर 2019 तक लगातार दिखता चला गया। इतने सालों की लेगेसी के साथ फैंस आयरन मैन से जुड़े हुए हैं। स्पाइडरमैन और एक्समैन साल 2000 से ही फैंस के दिलों पर राज कर रहे हैं, और बैटमैन की स्टोरी के इतने वर्जन हमारे सामने आ गए हैं कि अगर कोई आपसे पूछे कि आप बैटमैन के बारे में जानते हो तो आपको 1 मिनट नहीं लगेगा हाँ बोलने में। और आज की सुपर फैक्ट्स की लिस्ट इसी बात पर बेस्ड है, आपके फेवरेट कैरेक्टर से जुड़े कुछ ऐसे डिटेल्स, कुछ ऐसे फैक्ट्स जो कि आपको और करीब ले जाएंगे आपके फेवरेट कैरेक्टर के। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, वुल्वरीन बिना मौत के डर के फाइट में घुसता है और वो आंख खोलकर सोता है। आप वुल्वरीन को जानते ही होंगे। जेम्स हाउलेट जिसे लोगन और वुल्वरीन के नाम से जाना जाता है वो फैंस का फेवरेट है, और होगा भी क्यों नहीं। यहाँ मेहनत है फॉक्स स्टूडियोज, एक्समैन मूवीज और बहुत ही टैलेंटेड एक्टर ह्यूग जैकमैन की। पर वुल्वरीन से जुड़ा बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये एक्समैन किसी भी लड़ाई में बिना मौत के डर के कूद जाता है। वुल्वरीन का जबरदस्त हीलिंग फैक्टर उसे अलाउ करता है बिना माहौल को समझे बस सामने वाली मुसीबत से भिड़ जाने में। ये रीजन है कि उसके साथी एक्समैन उसे एक जानवर कहते हैं। इन सब के ऊपर आओ एक और हैरान करने वाला वुल्वरीन फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। 2008 की जाइंट साइज एवेंजर्स कॉमिक बुक में स्पाइडरमैन हमें बताता है कि वुल्वरीन आंख खोलकर सोता है। इन सब के ऊपर हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि वुल्वरीन को पलक झपकाने की भी जरूरत नहीं है। पलक झपकाने की जरूरत होती है आंखों को डैमेज होने से बचाने के लिए, पर वुल्वरीन जितनी देर में पलक झपकाएगा उसको जो भी डैमेज आएगा वो ठीक भी हो चुका होगा। इन सब के ऊपर वो जितनी बार अपने क्लॉज बाहर निकालता है उसको बहुत दर्द होता है, प्लस जितनी देर वो क्लॉज बाहर रहते हैं उतनी देर वो दर्द में रहता है, और तब भी वुल्वरीन सोते हुए अपनी आंखें खुली रखता है और अपने क्लॉज बाहर। नंबर 2, अगर स्पाइडरमैन मजाक नहीं कर रहा तो विलन्स को तुरंत वहां से भाग जाना चाहिए। आपने आज तक जितने भी स्पाइडरमैन को देखा है, चाहे हम बात करें टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन की या एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन की या हम बात करें टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन की, आपको एक बात समझ आ गई होगी, स्पाइडरमैन बहुत पावरफुल है। वो इतना पावरफुल है कि वो विलन से लड़ते हुए पंचेस पुल करने के साथ साथ जानबूझकर मजाक करता है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो माहौल बहुत जल्दी डार्क हो सकता है विलन्स के लिए। ये चीज देखी गई थी द अमेजिंग स्पाइडरमैन वॉल्यूम 3 के एनुअल इशू 1 में, जहां स्पाइडरमैन जब कुछ बुरे विलन्स के सामने आता है तो वो उनकी बातों का कोई जवाब नहीं देता, और ये चीज विलन्स को बहुत डिस्कम्फर्ट में डाल देती है कि कुछ ठीक नहीं हो रहा। पर यहाँ प्रॉब्लम बस इतनी सी थी कि स्पाइडरमैन का उस दिन गला खराब था। एक बार स्पाइडरमैन के आगे एक क्रिमिनल ने बंदूक तानी, और जब स्पाइडरमैन ने कुछ जवाब नहीं दिया तो उसने अपने आप बंदूक नीचे कर दी। स्पाइडरमैन का सीरियस होना या ना बोलना लिटरली बैटमैन के हंसने जितना भयानक है विलन्स के लिए। नंबर 3, जोकर मानता है कि दुनिया एक दिन दूर है उसकी तरह बनने से, पर बैटमैन की एग्जिस्टेंस ही इस बात को झुटलाती है। अब बैटमैन की बात हमने कर ही दी है तो आइए उसके बारे में मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग बताता हूँ। बैटमैन के सबसे बड़े विलन जोकर का बस इस बात में विश्वास है कि पूरी दुनिया उसकी तरह ही है, बस उसमें और दुनिया में एक बुरे दिन का फर्क है। मतलब अगर किसी ने उसकी तरह एक बुरा दिन देख लिया तो वो भी अपनी सारी अच्छाई छोड़कर उसकी तरह बुरे काम करने लग जाएंगे। पर बैटमैन का एग्जिस्टेंस इस बात का प्रूफ है कि ऐसा कुछ नहीं है। बैटमैन यानी ब्रूस वेन ने एक क्या कई बुरे दिन देखे हैं। उसका बैटमैन बनना ही एक बुरे दिन का रिजल्ट है जहां उसने अपने माता पिता को खोया था। ब्रूस वेन ने क्या, बैटमैन के आसपास के सभी लोगों ने कई बुरे दिन देखे हैं, चाहे हम बात करें रॉबिन, हंट्रेस या यहाँ तक कि कमिश्नर गॉर्डन की। बैटमैन द किलिंग जोक स्टोरी लाइन में जोकर अपनी इस बुरे दिन वाली बात को प्रूव करने के लिए कमिश्नर गॉर्डन की बेटी बारबरा के साथ बहुत बुरा करता है। तब भी कमिश्नर गॉर्डन बैटमैन से मिलकर ये नहीं कहता कि जोकर को जान से मार दो, बल्कि वो कहता है कि जोकर को कानूनी तरीके से पकड़ा जाए। हालांकि कहीं ना कहीं जोकर अपनी इस बात का प्रूफ दे देता है सुपरमैन पर। डीसी की फेमस स्टोरी लाइन इनजस्टिस गॉड्स अमंग अस में जोकर सुपरमैन को धोखा देकर उससे उसकी प्रेग्नेंट वाइफ लुइस को मरवा देता है, और तब सुपरमैन जोकर की बात को सच करते हुए ना ही सिर्फ जोकर की जान ले लेता है बल्कि वो दुनिया से सारी बुराई खत्म करने के चक्कर में एक तानाशाह बन जाता है। नंबर 4, बुलजाई एक पेपर क्लिप से किसी की जान ले सकता है। हम सब बुलजाई को मेनली जानते हैं डेयरडेविल के सीजन 3 से, जहां बुलजाई की कहानी हमारे सामने आई, जहां हम देख सकते हैं कि बेंजामिन बेन पॉइंटडेक्स्टर किसी भी ऑब्जेक्ट को एक लीथल वेपन की तरह यूज कर सकता है।
वो कोई म्यूटेंट या म्यूटेट नहीं है, बस उसकी एक्यूरेसी बहुत जबरदस्त है। और वो कितना बड़ा मेनेस है ये हमें दिखता है 2017 की बुलजाई मिनी सीरीज में, जहां बुलजाई एक स्टडी टेबल से कुछ पेपर क्लिप्स उठाता है और अपने एजेंट से बात करते हुए विंडो पर बैठ जाता है और एक एक पेपर क्लिप से रोड पर चलते हुए लोगों की जान लेना शुरू करता है। पहले वो मारता है एक साइकिल चला रहे आदमी को, फिर एक बाइकर जो साइकिल वाले को देखने आया, फिर एक एम्बुलेंस के टायर पर एम करके पूरी गाड़ी पलटी और सड़क पर लाशों की ढेर लगा दी, सिर्फ और सिर्फ पेपर क्लिप से। इसका सबसे एक्यूरेट डिपिक्शन हमें डेयरडेविल बॉर्न अगेन के पहले एपिसोड में ही दिखा था, जहां बुलजाई ने पेपर क्लिप यूज करते हुए एक छोटी सी मक्खी को मार डाला। लोग पनिशर की ब्रुटैलिटी पर सवाल उठाते हैं, पर बहुत कम लोग जानते हैं कि पनिशर लिटरली बुलजाई जैसे मेनियक के लिए एक परफेक्ट रिस्पॉन्स है। पर बुलजाई के लिए कभी कभार पनिशर भी काफी नहीं पड़ता, जैसे बुलजाई ग्रेटेस्ट हिट्स इशू 3 में पनिशर बुलजाई की तरफ एक ग्रेनेड फेंकता है और बुलजाई एक टूथपिक से उड़ते हुए ग्रेनेड का पिन होल बंद कर देता है और ग्रेनेड नहीं फटता। 2019 के डेयरडेविल रन में बुलजाई एक छत पर खड़ा हो जाता है एक गन लेकर और शुरू करता है सिविलियंस को उड़ाना। वो इतने लोगों को उड़ा चुका था कि शहर में लॉकडाउन लगाना पड़ जाता है। तो बुलजाई अपने आप में एक बहुत ही खतरनाक सुपर विलन है। नंबर 5, फ्लैश ही वो लाइटनिंग है जिससे बैरी एलन फ्लैश बना। ये लिटरली वो फैक्ट है जो मेरे दोस्त सोहेल ने कॉलेज में बताया था और मुझे ये फैक्ट इतना जबरदस्त लगा कि मैं और सोहेल आज तक दोस्त हैं। हमें न्यू 52 फ्लैश इशू 0 में पता चलता है कि बैरी एलन को जिस लाइटनिंग बोल्ट से उसकी सुपर स्पीड मिली वो लाइटनिंग बैरी खुद था। जब क्राइसिस ऑन इनफाइनाइट अर्थ्स के दौरान बैरी खुद को सैक्रिफाइस करता है। इन सब के ऊपर अगर सुपर स्पीड की बात करें तो कई बार फ्लैश और सुपरमैन के बीच कंपैरिजन भी होता रहता है। अब हमें जॉस व्हीडन वाली जस्टिस लीग में दिखा भी था कि फ्लैश और सुपरमैन आपस में रेस लगाते हैं मूवी के एंड में। इन सब के ऊपर सुपरमैन और फ्लैश की रेस कॉमिक्स में कई बार हुई है, जिन्हें मेनली चैरिटी इवेंट बताया जाता था। एक बार फ्लैश रीबर्थ इशू 3 में बैरी स्पीड फोर्स की तरफ जा रहा होता है सुपर स्पीड में। सुपरमैन उसे रोकने के लिए उसके पीछे आता है, जहां सुपरमैन कहता है कि मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दे सकता बैरी। बैरी कहता है कि तुम मुझे रोक नहीं सकते, जिस पे सुपरमैन कहता है कि भूलो मत, मैंने तुमसे रेस लगाई है और कुछ रेस जीती भी है। तब बैरी बताता है कि वो सब चैरिटी के लिए था और अगले ही पल वो सुपरमैन से बहुत आगे निकल जाता है। नंबर 6, साइक्लॉप्स की आंखें गेट है दूसरे डायमेंशन का। एक्समैन का फाउंडिंग मेंबर और टैक्टिकल लीडर स्कॉट समर्स, जिसे जाना जाता है साइक्लॉप्स के नाम से, उसकी आंखें गेट है द पंच डायमेंशन का। इस वजह से साइक्लॉप्स के पास इनफाइनाइट बीम है उसकी आंखों में। उसका वाइजर उसकी बीम्स को रोक सकता है क्योंकि उसमें रूबी लगे हुए हैं। ये जो पंच डायमेंशन नाम है, ये नाम मार्वल कॉमिक्स में बस एक ही बार लिया गया है, वो भी अल्टीमेट्स 2 के वॉल्यूम 2 इशू 9 में। ये नाम मार्वल एडिटर्स को बिल्कुल पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से मार्वल ने इसे मेंशन करने से मना ही कर दिया आगे की स्टोरीज में। साइक्लॉप्स इस पावर को पूरे प्रिसीजन के साथ यूज कर सकता है। उसकी टैक्टिकल अवेयरनेस उसे अलाउ करती है कि वो सारे अटैक के एंगल रियल टाइम में सेंस कर सकता है। उसके अटैक इतने बारीक होते हैं कि उस पर कितना भी प्रेशर हो वो शांति से अपना वाइजर उतारता है और जहां उसे अटैक करना है, जितना उसे अटैक करना है, वो उतना अटैक करके माहौल शांत कर सकता है, वो भी खुद को शांत रखते हुए। लोग साइक्लॉप्स को लोगन से कंपेयर भी करते हैं कि लोगन को कभी एक्समैन का फील्ड लीडर क्यों नहीं चुना जाता, साइक्लॉप्स ही क्यों। पहली बात, लोगन का हीलिंग फैक्टर बेशक सुपर ह्यूमन है, पर एक्सट्रीम सिचुएशन में साइक्लॉप्स के ऑप्टिक ब्लास्ट लोगन की बॉडी पर सिर्फ स्केलेटन ही छोड़ेंगे। ऐसा हुआ भी है कॉमिक्स में। इन सब के ऊपर एक बार लोगन, साइक्लॉप्स और कोलोसस के सामने एक सेंटिनल आता है और अगले पल सब कुछ लाल हो जाता है। जब लोगन और कोलोसस की आंखें खुलती हैं तो आसपास बस बर्बादी दिखती है और लोगन कहता है कि मुझे समय समय पर ध्यान आता है कि क्यों साइक्लॉप्स ही इंचार्ज है। ये पावर है मार्वल के वन ऑफ द बेस्ट टेक्नीशियन की। नंबर 7, हल्क की सुपर पावर उसका हरा भरा रेडिएशन मॉन्स्टर बनना नहीं है, बल्कि उसका गुस्सा है। ब्रूस बैनर के अंदर गुस्सा है, ये गुस्सा ही उसके अंदर की हल्क पावर्स को ट्रिगर करता है और उसे बनाता है एक रेज मॉन्स्टर। अब हल्क जितने कंट्रोल्ड फॉर्म में है, उसे हराना उतना आसान है। हल्क पावरफुल होता ही है कंट्रोल खोने से। जैसे कि अगर आप अबॉमिनेशन को देखो तो एमिल ब्लॉन्स्की जब अपने ट्रांसफॉर्मेशन के बाद अबॉमिनेशन बनता है तो वो हल्क से बड़ा और हल्क से ज्यादा पावरफुल है,
पर हल्क अगर उससे भिड़ेगा तो हल्क को उससे पावरफुल होने के लिए और गुस्सा चाहिए होगा, तभी वो अबॉमिनेशन को हरा सकता है। ये रीजन है कि द इनक्रेडिबल हल्क मूवी में हल्क पहले अबॉमिनेशन से हार रहा था। इन सब के ऊपर यहीं से हल्क को हराने का रास्ता भी मिलता है। हल्क को हराना सिंपल है, अगर उसे किसी भी तरह शांत करवा दिया गया या कोई दूसरा इमोशन उसमें जगा दिया गया तो वो तुरंत ब्रूस बैनर बन जाएगा। ये रीजन है कि नताशा रोमानॉफ उसे वापस ट्रांसफॉर्म करवा पाती थी, क्योंकि नताशा को देखकर हल्क का रेज गायब हो जाता था। प्लस स्पाइडरमैन जानता है हल्क को कैसे हराया जा सकता है। एक स्टोरी लाइन में स्पाइडरमैन हल्क के सामने आता है और वो उसे ट्रांसफॉर्म कर देता है, सिर्फ और सिर्फ एक नॉक नॉक जोक से। बीच ट्रांसफॉर्मेशन में ब्रूस बैनर को भी यकीन नहीं होता कि एक नॉक नॉक जोक ने उसे वापस बैनर कैसे बना दिया। तो ये थे कुछ ऑसम सुपर फैक्ट्स आपके फेवरेट सुपर हीरोज के बारे में। अभी इस सीरीज में कई ऐसे फैक्ट्स आपका वेट कर रहे हैं, पूरी लिस्ट बना रखी है मैंने। पर फिलहाल आप मुझे बताओ कि इन सभी फैक्ट्स में से आपका फेवरेट कौन सा था। आपके हिसाब से क्या ब्रांड न्यू डे में स्पाइडरमैन हल्क को एक सस्ते जोक से हराने वाला है, और क्या मार्वल म्यूटेंट सागा में साइक्लॉप्स के साथ जस्टिस कर पाएगा? आइए कमेंट्स में इन सब के बारे में बात करें। सुपर फैक्ट्स का ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।